कल हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था, स्पाइनल नर्व्स के बारे में। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस के बारे में। यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्सेस, यानी रिफ्लेक्स का मतलब एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स को रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आपने हाथ रखा है यहाँ पर। ठीक है, एक चुमटी आई, रेड एंट आई, हल्के से उसने आपको क्या किया, पिंच किया या चुभोया। तो आप क्या करेंगे, फौरन हाथ उठा लेंगे। तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्स। इसको कहेंगे रिफ्लेक्स या फिर ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स या इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स। फौरन हाथ उठा लेंगे। तो ये रिफ्लेक्सेस इमरजेंसी में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो इमरजेंसी में काम आएंगे। जैसा कि आपको कोई मारने आया लकड़ी से, तो आप क्या करेंगे, फौरन हाथ रखेंगे। तो क्या है, ये हाथ आपका रिफ्लेक्स हो रहा है, यानी ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है आपके चेहरे पे मारा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, बचाना। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस बॉडी में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और एक एग्जांपल दो, गरम कोई चीज रखी हुई है। कभी कभी हम खाना खाते वक्त गरम चीज को नहीं देखते, या फिर चूल्हे में गरम चीज रखी हुई रहती है, नजरअंदाज हो जाती है, सामने रहती है लेकिन उसको भूल जाते हैं। फौरन हमारा हाथ करीब चले जाता है, उसको जैसा ही हमारा हाथ टच होता, फौरन हम हाथ खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्स है। और दूसरी चीज, अगर बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगर हम हमारे साथ छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं, उंगलियों को कतर लेते हैं, तो फौरन हम हाथ खींच लेते हैं। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्सेस। तो ये रिफ्लेक्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। तो कैसा, कहाँ पे आते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि विद इन सेकेंड्स में आपको फंक्शन करना है, एक्शन लेना है। तो इसीलिए उस रिफ्लेक्सेस को आपके स्पाइनल कॉर्ड में रखा गया। ठीक है, अब इसके लिए रिफ्लेक्स आर्क होता है, ये नहीं, ये पैथवे होता है। पैथवे क्या है देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें पांच चीजें हैं बहुत। ठीक है, पांच चीजें। एक है रेसेप्टर, ऑलरेडी हमने पढ़ा, रेसेप्टर को देखा। ये क्या करता है, डिटेक्ट चेंजेस। अब कोई गर्म चीज हमारे हाथ में लग गई, तो रेसेप्टर क्या करेंगे, गर्म चीज को सेंसरी नर्व्स को देंगे। सेकंड, सेंसरी नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से मोटर नर्व, डिसीजन होगा, डिसीजन होके मोटर नर्व, उसके बाद इफेक्टर। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं रिफ्लेक्ट आर्क। ठीक है, ये तो इनवॉलेंट्री है, यानी आप इमीडिएट एक्शन कर रहे हैं, ये फौरन कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप से नहीं कर रहे, ये स्पाइनल कॉर्ड आपसे करवा रहा, तो इसीलिए इसको रिफ्लेक्स कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, वो है, एक एग्जांपल दिया गया, पटेला। इसको नी जर्क कहेंगे, नी रिफ्लेक्स। ठीक है, इन हिज रिफ्लेक्स टैप ऑन द पटेला टेंडन जस्ट बिलो द नी कॉप, नी कैप कॉजेस एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लेग, दिस इज स्ट्रेच लेग। देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, ये पटेला बोन है, यहाँ पे टेंडन है एक। ठीक है, जब आप इसको कोई चीज से मारते हैं, तो ये जो ये आपका पाम रीजन है, वो ऊपर की तरफ आता है, तो ये रिफ्लेक्स है। मसल्स इज स्ट्रेच विद ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने मारा, फौरन यहाँ पे जर्क आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, ये मसल्स पे जब आपने दबाव गिरा, तो ये मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल थे। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैंने बताया था आपको, बहुत इम्पोर्टेंस है, ताकि आप कोई सडन एक्सीडेंट से बढ़ जाए, सडन कोई ऐसी चीज जो आपके लिए नुकसानदेह हो, ऐसे चीज के लिए बचने के लिए रिफ्लेक्सेस रखे गए हैं। ठीक है, चाहे वो हार्मफुल हो या फिर आपके लिए नुकसान देने वाले हो, ऐसी चीज के लिए रिफ्लेक्सेस रखे गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ा। ठीक है, आगे हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।